हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाईहाइड्रोजन के गुण के बारे में। डाईहाइड्रोजन के गुण। डाईहाइड्रोजन का पहला गुण है नंबर 1 भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। डाईहाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान से समझें आप। डाईहाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन दहनशील गैस होती है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोजन जो है इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है, न ही इसकी कोई महक होती है अर्थात गंधहीन होता है, और इसका स्वाद भी नहीं होता है अर्थात यह स्वादहीन होता है। दहनशील गैस होता है, यह ऐसा गैस होता है जो जलता है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन दहनशील गैस होती है। यह वायु से हल्की होती है। डाईहाइड्रोजन गैस जो है यह वायु से, एयर से हल्की होती है तथा जल में अघुलनशील है। यह जल में घुलती नहीं है। इनके तथा ड्यूटेरियम के अन्य भौतिक गुण को सारणी 9.1 में दिए गए हैं। तो आप देखें यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों के परमाणविक और भौतिक गुण के बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, जिसमें डाईहाइड्रोजन के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, जिसको आप सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा की गई है, जैसे कि सापेक्षिक बहुतायत परसेंट में कौन कितना पाया जाता है। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है 99.985%। ठीक है, उससे कम जो है आप देख रहे हैं बहुत कम मात्रा में ड्यूटेरियम है 0.0156%, और ट्राइटियम तो बहुत कम मात्रा में है 10⁻15 ट्राइटियम है। ठीक है, इस तरह से और भी गुण की तुलना की गई है यहाँ पे। जैसे सापेक्षिक परमाणु भार जो है ग्राम पर मोल में, तो हाइड्रोजन का 1.008 है, ड्यूटेरियम का 2.014 है और ट्राइटियम का 3.016 है। ठीक है, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व की बात की जाए तो गलनांक, क्वथनांक, घनत्व जो है वह हाइड्रोजन का 13.96, 20.39 और 0.09 है, जबकि ड्यूटेरियम का 18.73, 23.67 और 0.18 है। ट्राइटियम का जो है वह 20.62, 25 और 0.27 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है यह एक टेबल के माध्यम से हाइड्रोजन के समस्थानिक और परमाणविक और भौतिक गुणों की यहाँ पे तुलना की गई है। अब आइए आगे देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। डाईहाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। डाईहाइड्रोजन अथवा किसी भी अणु का रासायनिक व्यवहार जो है काफ़ी हद तक बंध वियोजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, डाईहाइड्रोजन हो या कोई भी अणु हो, उसका रासायनिक व्यवहार, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वह काफ़ी हद तक उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, ठीक है, बंध वियोजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित की जाती है। डाईहाइड्रोजन में H के बीच में एक सिंगल बंध आप देख रहे हैं पाया जाता है। बंध वियोजन एंथैल्पी किसी तत्व के 2 परमाणुओं के एकल बंध के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, अगर बंध वियोजन एंथैल्पी जो है किसी तत्व के 2 परमाणुओं के सिंगल बॉन्ड के लिए, एकल बंध के लिए बंध वियोजन एंथैल्पी अधिकतम होती है। इस तथ्य से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कि किसी तत्व के 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बंध है, एकल बंध है, इसके लिए बंध वियोजन एंथैल्पी जो अधिकतम होती है। इसके क्या कारण है। यह इस कारक के कारण है कि डाईहाइड्रोजन जो है, डाईहाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में वियोजन केवल 2000 केल्विन के ऊपर लगभग 0.081% ही होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बंध वियोजन एंथैल्पी इतने अधिक होने का क्या कारण है। तो आप देख रहे हैं कि डाईहाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में वियोजन H अलग हो जाए केवल 2000 केल्विन के ऊपर लगभग 0.081% ही होता है, जो 5000 केल्विन पर बढ़कर 95.5% तक पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 2000 केल्विन टेम्परेचर देने पर डाईहाइड्रोजन का केवल 0.081% ही टूटता है H में। टेम्परेचर को बढ़ा के 5000 केल्विन पर पहुंच जाएं तो 95.5% तक जो है उसका वियोजन बढ़ जाता है।
उच्च हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बंध उत्पन्न है, उच्च बंध एंथैल्पी के कारण कमरे के ताप पर डाइहाइड्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। ठीक है, इसका जो बंध वियोजन एंथैल्पी है यह काफ़ी अधिक होने के कारण रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर डाइहाइड्रोजन जो है अन्य की तुलना में निष्क्रिय होता है। अतः विद्युत आर्क या पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा परमाणुिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत आर्क के द्वारा या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा परमाणुिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। चूँकि इसका एक कक्षक 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ अपूर्ण है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 आप जानते हैं, और यह एक ही कक्षक होता है इसके पास, और वह भी क्या है, अपूर्ण है। अतः यह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करता है। हाइड्रोजन जो है वह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करता है। डाइहाइड्रोजन अभिक्रियाओं में, ठीक है, डाइहाइड्रोजन अभिक्रियाओं में नंबर एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके हाइड्रोजन H+ के रूप में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके H+ देता है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करता है तो H- आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाइहाइड्रोजन जो है वह अभिक्रियाओं में H+ के रूप में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है तो H- के रूप में भी आयन बना सकता है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो एकल सहसंयोजक बंध भी बनाता है। डाइहाइड्रोजन का रसायन जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका हैलोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, H2 की हैलोजन के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, तो आप देखें ध्यान से। डाइहाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं। डाइहाइड्रोजन जो है H2 जो है, जब इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाती है, X2 से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। जैसे ये आपका डाइहाइड्रोजन है, H2 गैस है, यह आपका हैलोजन्स है, X2 गैस है। इससे जब यह अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, HX बनेगा। तो H2 गैस प्लस X2 गैस एरो 2HX गैस। यहाँ पे X जो है वे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन लेते हैं तो H2 गैस प्लस F2 गैस तो बनेगा 2HF गैस। Cl लेते हैं तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस बनेगा 2HCl गैस। ठीक है, फ्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में भी हो सकती है। फ्लोरीन की अभिक्रिया जो है वह अंधेरे में भी हो सकती है। आयोडीन के साथ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। फ्लोरीन की अभिक्रिया जो है अंधेरे में हो जाएगी और हाइड्रोजन फ्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेंगे, जबकि आयोडीन की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला है डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो अगला देखते हैं डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है हाइड्रोजन की। तो यह डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन जो है डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया प्रबल उष्मा क्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप देखें, यह आपका डाई हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ अभिक्रिया होगा उत्प्रेरक अथवा ताप की उपस्थिति में, और आपका जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। और अभिक्रिया आप देख रहे हैं उष्मा क्षेपी है, इसमें उष्मा निकल रही है। एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन का मान है -285.9 किलोजूल पर मोल। तो डाइहाइड्रोजन जो है डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है, और यह अभिक्रिया प्रबल उष्माक्षेपी होती है। डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई नाइट्रोजन के साथ जो है अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन जो है अमोनिया बनाता है। जब डाई नाइट्रोजन के साथ डाइहाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। आप देखें, यह आपका डाइहाइड्रोजन है प्लस डाई नाइट्रोजन, अभिक्रिया जो है 673 केल्विन, ताप 200 वायुमंडलीय दाब, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी और अमोनिया का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया भी उष्माक्षेपी होती है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन आता है -92.6 किलोजूल पर मोल। ठीक है,
अमोनिया को व्यापारिक मात्रा में इस विधि से हावर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण जो है हावर प्रक्रम कहलाता है, जो व्यापारिक विधि है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं डाई हाइड्रोजन के रसायन निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला आपने देखा हैलोजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा आपने देखा डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तीसरा आपने देखा डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। डाई हाइड्रोजन की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ध्यान से समझें आप। धातुओं के साथ क्रिया, डाई हाइड्रोजन उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर कई धातुओं के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड देता है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन जो है उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर धातुओं से क्रिया करता है और संगत हाइड्राइड बनाता है। जैसे देखें, यह डाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और यह आपका धातु है, मेटल है, और इससे अभिक्रिया करेगा डाई हाइड्रोजन और आपका संगत हाइड्राइड देगा, अर्थात MH का निर्माण करेगा, जहाँ M एक क्षारीय धातु है। जैसे अगर Na लेते हैं, क्षारीय धातु सोडियम लेते हैं, तो H2 गैस प्लस 2 Na बनेगा 2NaH। Mg लेते हैं तो H2 गैस प्लस 2 Mg बनेगा 2 MgH। तो इस तरह से संगत हाइड्राइड का निर्माण होगा। अगला देखें, धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु आयन और धातु ऑक्साइड के साथ डाई हाइड्रोजन की अभिक्रिया कैसे होती है, ध्यान से आप समझें। डाई हाइड्रोजन कुछ धातु आयनों को जली विलयन तथा उनके धातु जो आयरन से कम क्रियाशील हो ऑक्साइड से क्रिया करके संगत धातुओं में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, डाई हाइड्रोजन जो है धातु आयन से क्रिया करता है और उन आयनों को, धातु आयनों को उनके धातु में अपचयित कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन गैस है, और ये आपका लेड धातु है। ठीक है, ये आपका लेड धातु है, ये आयन के रूप में है, इसका यह आयन को कन्वर्ट कर देगा इसके धातु में और अपने खुद आयन में बदल जाएगा। तो डाई हाइड्रोजन जो है कुछ धातु आयनों को जली विलयन तथा उनके धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत धातुओं में अपचयित कर देते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इस लेड धातु को जो आयन के रूप में है लेड धातु में कन्वर्ट कर दिया और हाइड्रोजन आयन बन गया। अब आप देखें हाइड्रोजन जो है यह MXOY सॉलिड रूप में है, इसके साथ अभिक्रिया करके धातु के रूप में M को अलग कर दिया और H2O बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है वह वाटर के रूप में बदल जाएगा और जो धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा, MO से क्रिया करेगा, वह जो है धातु अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आयन के रूप में धातु है तो उनसे हाइड्रोजन क्रिया करके धातु के रूप में कन्वर्ट कर देता है, या फिर धातु ऑक्साइड के रूप में है तो उनसे हाइड्रोजन क्रिया करके धातु के रूप में उनको अलग कर देता है। अगला है कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो आगे देखें ध्यान से, कार्बनिक यौगिकों के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कैसे होती है, ध्यान से समझें। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में डाई हाइड्रोजन जो है कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करता है। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में डाई हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करके कई महत्वपूर्ण औद्योगिक हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनाता है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाई हाइड्रोजन जो है कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कई महत्वपूर्ण औद्योगिक हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनाता है। जैसे नंबर 1, वनस्पतिक तेलों को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर खाद्य वसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वनस्पतिक तेलों को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर खाद्य वसा प्राप्त होता है, जिसे मार्गेरिन और वनस्पति घी कहा जाता है। ठीक है, तो वनस्पतिक तेलों को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, जिससे खाद्य वसा प्राप्त होगा, जिसे मार्गेरिन तथा वनस्पति घी। ओलेफिन का हाइड्रोफार्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो आगे अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। ठीक है,
तो ओलिफिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और जो आगे चल के एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। यह हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका ओलिफिन है, इससे अभिक्रिया होगा, इसका हाइड्रोफॉर्मिलीकरण हो रहा है जिससे पहले एल्डिहाइड बनेगा, RCH2CH2CHO एल्डिहाइड बन रहा है, फिर एल्डिहाइड जो है हाइड्रोजन की मदद से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH2CH2OH में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओलिफिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड बनता है, RCH2CH2CHO बनता है, फिर जो है यह हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2CH2OH बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रासायनिक गुण के बारे में, भौतिक गुण के बारे में, डाईहाइड्रोजन के गुण के बारे में। आइए एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से डाईहाइड्रोजन की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्लोरीन से, सोडियम से, कॉपर से और ऑक्साइड से। तो पहला अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं क्लोरीन से, तो डाईहाइड्रोजन क्लोरीन को क्लोराइड आयन में अपचयित कर देता है। डाईहाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को क्लोराइड आयन में अपचयित कर देता है तथा स्वयं क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और स्वयं जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होकर एक सहसंयोजक अणु बन जाता है, ये Cl बन जाता है। तो जब डाईहाइड्रोजन का क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन का क्लोराइड आयन में अपचयन हो जाएगा और स्वयं क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में बनता है और H और Cl के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होकर एक सहसंयोजक अणु बनता है। ठीक है, अब डाईहाइड्रोजन क्रिया जब सोडियम से होगी तो डाईहाइड्रोजन सोडियम के द्वारा अपचयित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। डाईहाइड्रोजन जो है सोडियम के द्वारा अपचयित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम हाइड्रोजन पर स्थानांतरित होकर आयनिक Na+H- का निर्माण करता है। डाईहाइड्रोजन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को, डाईहाइड्रोजन जो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित कर देता है। डाईहाइड्रोजन जो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित कर देता है और स्वयं जल जो एक सहसंयोजक अणु है में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो जब डाईहाइड्रोजन की क्रिया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से कराते हैं तो डाईहाइड्रोजन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित कर देता है और स्वयं जो है जल जो एक सहसंयोजक अणु है में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था बहुत डाईहाइड्रोजन के गुण के बारे में। थैंक यू।